जी हाँ, मंगलदेव 26 अगस्त 2024 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 20 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, मंगल आने वाले 56 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से जानेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल जितने भी फील्ड होते हैं उसमें मंगल का प्रभाव होता है। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों पर भी मंगल का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा होता है तो ऐसा जातक निडर और साहसी होता है। साथ ही ऐसे जातकों के जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी भी देखी जा सकती है। साथ ही ये शारीरिक तौर पे हष्ट पुष्ट भी रहते हैं। लेकिन अगर मंगल खराब हो जाए तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन को खराब तो करता ही है, वही व्यक्ति को कोर्ट कचहरी आदि का सामना भी करना पड़ता है। मंगल अगर नेगेटिव स्थितियों में बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज की अधिकता धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं कि साहस का जो परिचय देना चाहिए वो व्यक्ति नहीं दे पाता है। मंगल अगर खराब हो जाता है तो छोटे भाई बहनों से व्यक्ति के वाद विवाद होते रहते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों मंगल की। तो मंगल आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके पंचम भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। देखिए, मिथुन राशि में मंगल देव जो होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं। ऐसी स्थिति में 7वें भाव से मंगल का गोचर होना कहीं ना कहीं से आपके लिए मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य जीवन के प्रति सचेत रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर मंगल के 7वें भाव में गोचर करने की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके बिजनेस, आपके रिलेशंस, इसके साथ ही आपके पार्टनर के ऊपर लगने जा रही है। मंगल जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपको अपने क्रोध पर, एग्रेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा पति पत्नी के बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की भी स्थिति बहुत ज़्यादा निर्मित हो सकती है। हाँ, पार्टनर से यदि आप सहयोग चाहते हैं तो पार्टनर आपका सहयोग अन्य मामलों में करते नजर आएंगे। लेकिन दोनों के बीच में अगर रिलेशन में कोई खटपट हो रही है तो उसको सुलझाने का प्रयास करें तो बेहतर है, अन्यथा यह मंगल आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। हालांकि बिजनेस के व्यापार के मामले के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपकी बहुत सारी एनर्जी आपके व्यापार में जा रही है। आप अपने बिजनेस, व्यापार से जुड़े हुए कई बड़े ठोस और कठोर निर्णय यहाँ पर लेने वाले हैं। जो भी आप प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग्स आपकी इम्प्लीमेंट होंगी। साथ ही रुका हुआ बिजनेस आपका चल पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट मिलने के भी आपके लिए योग बनते हैं। बिजनेस व्यापार से लाभ मिलने से आपका मन भी प्रसन्नचित रहेगा। लेकिन पारिवारिक समस्याओं के कारण थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की जो चौथी दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। साथ ही 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। वही 8वीं दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो इसका यह मतलब है कि आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल जरूर रहना पड़ेगा। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं या पत्रिका में मंगल आपके खराब स्थितियों में बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में चोट चपेट, दुर्घटना होने के योग अथवा हॉस्पिटल में जाने के योग यहाँ पर बन जाएंगे। और साथ ही आपको अपने वाणी को, हालांकि आप धनु राशि वाले जातक या जातिका हैं तो आप बहुत ही सेंसिबल लोग होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, लेकिन यहाँ पर अहंकार और वाणी दोष के कारण कहीं ना कहीं से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप नए इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही जो लोग नौकरी पेशा हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है कि समय अवधि के दौरान, क्योंकि मंगल लगन को देखेंगे तो आपके अंदर एनर्जी तो ये देने का काम करेंगे, तो आपको ऐसा ये फील कराएंगे कि जिस जॉब या नौकरी में आप हैं वहां पर आपकी योग्यता के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर आप बदलाव करने की सोच रख सकते हैं। वही कुछ धनु राशि वालों को निराशा हाथ लग सकती है, विशेष तौर पर जॉब के फील्ड में। यहां पर आपके नौकरी छूटने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड क्षेत्रों में यदि आप हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यदि हम बात करें आपके लिए कि जो हमारे धनु लग्न अथवा धनु राशि वाले हैं, थोड़ा सा स्वभाव पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आप स्ट्रेस पाल सकते हैं, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो सकता है। इस समय अवधि के दौरान भूमि से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। जो लोग वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम करते हैं अथवा ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें से कि पब्लिक डीलिंग होती है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपके लिए यह समय लाभकारी
अवश्य रहने वाला है धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए। वही अगर हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग प्रेमी अथवा प्रेमिका हैं तो ध्यान रखें कि यदि आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं तो यदि आप विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो यह समय आपके पार्टनर के लिए अच्छा रहेगा। आप प्रपोजल दे सकते हैं या आपको स्वयं को प्रपोजल्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर धनु राशि वालों, अगर आप एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं तो वो चीजें आपकी उजागर हो जाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में ब्रेकअप की संभावनाएं भी बनेंगी। तो कुल मिलाकर प्रेम संबंधों के लिहाज से सामान्य सा समय रहेगा, लेकिन आप अपने अनुसार मैनेज करते हो तो बेहतर परिस्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। धन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान किसी भी करीबी व्यक्ति को उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टर्म में कोई निवेश करना चाहते हैं तो निवेश की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ में बढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा दिखाई देती हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर आपका दबदबा रहने वाला है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं बनेंगी। कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना करना बेहतर रहेगा। वही मंगलवार और शनिवार को अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो पति पत्नी दोनों हनुमान मंदिर जाएं और उसके बाद वहां पर प्रसाद वगैरह का भोग लगाएं और उसके बाद घर वापस आ जाएं। ये लगातार आपको 3 मंगलवार अगर आप कर देते हैं तो आपके लिए मंगल का